हिंदू अरेबिक अरेबिक संख्या, हिंदू अरेबिक संख्या, हिंदू अरेबिक संख्या जो बनता है उसमें जो है 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू अरेबिक संख्या में अंकों की संख्या जो होती है वह 10 होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 से 9 तक 9 और एक 0, 10। तो हिंदू अरेबिक संख्या में सभी संख्याएं जो है इन्हीं अंकों से बन जाता है, इन्हीं अंकों से बन जाता है। इन अंकों से बनने वाली संख्या हिंदू अरेबिक संख्या कहलाता है। हिंदू अरेबिक इसलिए कि यह हिंद और अरब देश के निवासी ने इन अंकों का और इस तरह के प्रणाली का इजाद किया, सीखा और बनाया। अब हिंदू अरेबिक संख्याएं में 10 डिजिट यानी 3 अंक जो होते हैं इन्हीं 3 अंकों से सभी अंक बनाए जाते हैं। अब इसमें से अगर एक अंक का प्रयोग होता है, एक अंक से हम कोई संख्या बना रहे हैं तो वह एक अंकों वाली संख्या कहलाएगा। तो एक अंक वाली संख्या जो है कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक अंकों वाली संख्या है। यानी इसमें से 10 अंकों में से इन संख्याओं में सिर्फ एक अंक का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या में जो ही अब इससे आगे हम बढ़ेंगे 10 होगा। किसी ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी जो है, गिनती जो है 10 अगर होता है तो 10 में कितने अंक का प्रयोग हो गया, 2। इसलिए यहां से 2 अंकों की संख्या चालू हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते 99 तक जो है 2 अंकों वाली संख्या रहेगा। इसी प्रकार से 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो है, यही इसके आगे हम बढ़ेंगे हमें 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, यानी 99 के बाद, 99 के बाद 100। तो 100 में 1, 2, 3 अंक है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते जाएंगे, 101, 102, 103, डॉट 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 999, 9 से 99 तक। ऐसे ही हम जो है 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब इन संख्याओं में थोड़ा हम ध्यान से आकलन करेंगे तो पाएंगे कि एक अंकों वाली संख्या में 1 से 9 में सबसे छोटी संख्या जो है 1 है, सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 अंकों वाली संख्या में आएंगे तो 2 अंकों वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। इसी तरह से 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होगा वह 100 होगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99 होगा। तो इसका आकलन करने के बाद, इसको देखने के बाद हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वह क्या कि एक अंकों वाली संख्या के लिए हम 1 उठाते हैं तो सिर्फ 1 मिलता है, तो 1 लिख लेंगे। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 होगा
और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या संख्या 1 9 होगा। अब 2 अंकों की छोटी संख्या देख रहे हैं, तो 2 अंकों के लिए हमने 2 लिया, तो एक रह गया और दूसरा जो है 0, यानी 1 पर 1 0, यानी जितना अंकों की हमसे छोटी संख्या पूछा जाएगा उतना में से एक हम क्या करेंगे, एक के लिए हटा देंगे और बाकी जितना अंक का पूछा गया रहेगा उसमें से एक कम करके उस पे 0 पुट कर देंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो भी पूछा जाएगा हम जो है एक लिख देंगे, अब बाकी 2 में से एक कम करके एक 0 रख देंगे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 पर 1 0, यानी 2 से 1 कम 0। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 5 जो ही लिए 5 में से एक के लिए चला जाएगा और 5 में से एक कम कितना हो गया, 4 0 रखेंगे, यानी 1 पर 4 0 रख देंगे या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखना बहुत ही आसान काम है। अब हमसे मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 2 9। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछे तो की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 9 लिख देंगे, हो गया बड़ी संख्या यानी 9 से 99। इसी प्रकार से अगर हमसे 10 अंक के, 5 अंक के, 7 अंक के, जितना अंक का बड़ी संख्या पूछा जाएगा उतना 9 लिख देंगे, वह बड़ी संख्या हमें मिल जाएगा। छोटी संख्या के लिए सिर्फ 1 लिखा जाता है, 1 1, और बाकी जो है जितना अंक का पूछा गया रहेगा उससे एक कम 0 उस पे रख करके हम छोटी संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 9 अंकों की छोटी संख्या जो भी पूछा गया है एक हो जाएगा, और 9 अंक का पूछा गया है तो 8 0 हम क्या करेंगे, 1 पर रखेंगे। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 पर 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आज कुछ बच्चों को संख्या पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। अगर 1 से 5 क्लास तक के बच्चे हैं तो उनको संख्या पढ़ने लिखने में समस्या होगा, तो यहां से अगर ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। संख्या को लिखने के लिए और उसे सही ढंग से पढ़ने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसका नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। जैसे इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 1000, इसी तरह से 10,000। आज हम 10,000 तक समझाएंगे। 10,000। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई में 1 1 होता है, दहाई में 10 10 होता है, सैकड़ा में 100 100 होता है, हजार में 1 1 हजार होता है, 10,000 में 10 10 हजार का बंडल होता है। ठीक है। अब
जैसे मान लीजिए कोई सामान आपके पास बहुत ज्यादा है, अब उसको गिनती करना है, तो गिनती करते करते 10 पे जो ही जाइएगा, एक दहाई बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा, दहाई बन जाएगा, और उसको दहाई के प्लेस पर लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। बहुत सारा जो है ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है और हम इसकी गिनती शुरू कर रहे हैं। जैसे गिनते गिनते गए और 10 हो गया, तो 10 ऑब्जेक्ट्स का एक बंडल बनाएंगे, और बनाने के बाद 10 एक एक करके 10 बार गिने हैं, तो 10 इकाई हुआ, तो 10 इकाई इक्वल टू एक दहाई हो जाता है, एक दहाई, ठीक है, एक दहाई। फिर अब इसमें से गिनना है, फिर 10 10 10 आया, 10 इकाई जो है मिल करके फिर जो है एक दहाई बना, एक दहाई बना। इस तरह से करते करते अगर हम 10 10 इकाई का इसमें से ऑब्जेक्ट लेते लेते जा रहे हैं, और 10 इकाई का बंडल बनाते बनाते फिर 10 इकाई को बनाए, एक दहाई बन गया, एक दहाई, द लिख रहे हैं, दहाई हो गया, एक दहाई करते करते ऐसे जब हम 10 बार इस 10 टाइम्स अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 10 10 का बंडल बनाएंगे, तो एक बड़े डब्बे में रखेंगे, तो वह दहाई वाला एक दहाई, ऐसे करके फिर एक दहाई, फिर एक दहाई, फिर एक दहाई, इस तरह से करते करते यह पूरा जो है अगर हम 10 बार रख देंगे, कितने बार रखेंगे, 10 बार, 10 बार रखे, तो इसमें इसमें कितना जो है ऑब्जेक्ट आ गया, एक दहाई, एक, इस तरह से करते करते 5 दहाई, फिर 5 दहाई, 5 दहाई और 5 दहाई 10, यानी 10 दहाई जो बना वह 10 दहाई कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक एक दहाई करके, और पूरे उस 10 दहाई को एक सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा, एक सैकड़ा। अब इसी तरह से फिर ऐसा ऐसा बंडल बनते जा रहा है, एक एक सैकड़ा वाला, और एक एक सैकड़ा का बंडल मेरे पास 10 बार आ गया, 10 बार इसमें से ऑब्जेक्ट हम गिनते गिनते जा रहे हैं, और इस तरह से गिनने के बाद हमें अगर यह बंडल ऐसा ऐसा बंडल 10 10 दहाई वाला बंडल अगर हमें 10 बार मिल गया, तो वह कहलाएगा 1000, 1000, 1000, एक एक हजार का अगर एक एक हजार वाला हमको अगर 10 बार फिर मिल गया, तो वह 10,000 कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 10,000। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मान लो इसमें से गिनते जा रहे हैं, हमारे पास जो है 1000 मान लो मिला, इस तरह के पैकेट जो है 10 10 दहाई वाला हमको 10 बार मिल गया, यानी 10 बार मिलने का मतलब है कि 1000। अब 1000 मिला, फिर जो है 1000 के अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अब दहाई वाला क्वांटिटी जो है 1 2 3 4, 4 को दहाई मिला है, तो 4 दहाई हो गया इक्वल टू 4 दहाई, 4 दहाई। अब 4 दहाई, और मान लीजिए कि इसका ऑब्जेक्ट सब खत्म होने वाला है, और शेष जो है हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स और बच गया, तो यह जो है बचा हुआ 5 इकाई है, क्योंकि यह 10 को पूरा ही नहीं कर पाया, 10 को पूरा ही नहीं कर पाया। जब हम इसमें से गिनती शुरू किए हैं, तो गिनती करने के बाद हमको 10 10 10 10 10 का बंडल बहुत सारा मिला है, और मिलने के बाद हमें जो है वह 10 दहाई वाला जो है बॉक्स जो है तैयार किए हैं, तो हमको 10 बॉक्स मिला है, 10,000 एक एक हजार वाला। अब एक एक हजार वाला हमारे पास कितना बंडल है, एक एक हजार वाला एक है, और सैकड़ा वाला फिर जो है बच गया है,
मान लीजिए कि 3 बॉक्स और रह गया है, सैकड़ा वाला 3 बॉक्स और रह गया है, तो यह जो है 3 सैकड़ा कहलाएगा। 3 सैकड़ा, सैकड़ा, 3 सैकड़ा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका जो होता है, हम अपने दाहिनी हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ इकाई दहाई को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इकाई को लिखते हैं। यह इकाई जो है कितना बचा है? 5। तो 5 इकाई को यहाँ से अपनी दाहिनी हाथ की तरफ से लिखेंगे। तो 5 इकाई हो गया। दहाई कितना था? 4 दहाई था, तो 4 दहाई को लिखेंगे। फिर जो है सैकड़ा कितना था? सैकड़ा 3 था, तो इकाई दहाई इसके जस्ट आगे जो है सैकड़ा वाला पोजीशन रहेगा। और फिर 1000 एक आया था, तो एक को 1000 पर लिख देंगे, तो 1000। अब इसको पढ़ा जाएगा। अब कैसे पढ़ा जाएगा? उसी तरीके से कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 पे एक बंडल है, इसका मतलब 1000 है। यह कितना हो गया? 1000, 1000, 1000। 3 सैकड़ा पे है, तो 300, 300। 4 दहाई पे है, तो 4 दहाई 40 और 5 इकाई 5, 40 और 5 45, 45। और भी संख्याओं का नामकरण जो है हम इसी तरीके से करेंगे। अब आप लोगों के लिए मात्र 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो कमेंट में आप लोग हल करके बताएंगे कि इसको कितना लिखा जाएगा। 3 7 5। ओके, थैंक यू।